हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परेशान विनोद सीरीज। विनोद परेशान है कि स्टॉक मार्केट गिरते ही सारे के सारे म्यूचुअल फंड भी गिर जाते हैं उसके। ऐसे में क्या करे वो? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने सारे म्यूचुअल फंड एक साथ गिरने से कैसे बचा सकते हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? विनोद को किसी ने बोला कि म्यूचुअल फंड सही है तो उसने इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने ये भी बोला कि डाइवर्सिफाई कर देना रिस्क रिड्यूस करने के लिए, तो उसने डाइवर्सिफाई भी कर दिया। बट अल्टीमेटली उसने डाइवर्सिफाई कैसे किया? उसने पास जो पैसा था उसने सोचा कि दो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनियों के म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा तो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अब उसने क्या किया, आधा पैसा अपना आदित्य बिरला के आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड में लगा दिया और आधा पैसा अपना आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में लगा दिया। उसने सोचा कि अलग अलग कंपनी है, डाइवर्सिफाई हो गया पोर्टफोलियो। वाह, क्या डाइवर्सिफाई किया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत डाइवर्सिफाई किया। अब आप पूछोगे गलत कैसे? बताता हूं। आपको लगेगा आदित्य बिरला और आईसीआईसीआई अलग अलग लिए तो रिस्क डाइवर्सिफाई हो गया। बट अगर आप ये रिटर्न चार्ट देखो दोनों का निफ्टी के साथ, तो तीनों के तीनों एग्जैक्टली सेम तरह से मूव करे हैं लास्ट 1 ईयर में। मतलब एक गिरा तो दूसरा भी बिल्कुल सेम गिरा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप दोनों म्यूचुअल फंड में ने कहाँ इन्वेस्ट किया है वो एग्जैक्ट निकाल के देखें तो आपको पता लगेगा कि आदित्य बिरला ने इन्फोसिस के अंदर 7.9% इन्वेस्ट किया, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने 8.9% किया। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक में भी यही हाल है, रिलायंस में भी यही हाल है और बाकी स्टॉक्स में भी सेम हाल है। सो कॉमन स्टॉक्स अगर आप निकाल के देखो तो आदित्य बिरला ने कॉमन स्टॉक्स के अंदर 87% ऑफ द पोर्टफोलियो इन्वेस्ट किया है, वहीं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ब्लू चिप फंड ने वही सेम कॉमन स्टॉक्स में 81% इन्वेस्ट किया है। सो अल्टीमेटली अगर आप निकाल के देखोगे तो एवरेज निकल के आता है 65%, दोनों के पोर्टफोलियो सेम है। सो बोलने के लिए तो अलग अलग म्यूचुअल फंड ले लिया आपने, बट है वो एक दूसरे की कॉपी। एक गिरेगा तो दूसरा भी सेम गिरेगा। क्या ही डाइवर्सिफिकेशन हुआ। नाउ इमेजिन अगर आपको आदित्य बिरला का फ्रंटलाइन फंड लेना ही था तो साथ में अगर आपने एसबीआई का फोकस्ड इक्विटी फंड लिया होता। मैं ये नहीं कह रहा कि एसबीआई अच्छा है या बुरा है, ये जस्ट एक एग्जांपल लिया है मैंने। तब आपका रिटर्न चार्ट ये बनता। देखो बिल्कुल साथ साथ मूव नहीं कर रहे सब, इसमें अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। देखो आप जैसे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड ब्लू वाला है वो अलग मूव कर रहा है आदित्य बिरला और निफ्टी से। तो ये वाला पीरियड अगर आप देखो पर्टिकुलरली जनवरी से मार्च का पीरियड, तो इसमें मार्केट गिरी जो आपकी डॉटेड लाइन है ब्लैक वाली, जबकि आपका एसबीआई फोकस फंड बढ़ा और आदित्य बिरला और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने दोनों ने फॉलो किया मार्केट को। तो असली में ये डाइवर्सिफिकेशन हुआ। बट ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इसमें अगर आप देखो तो जो कॉमन स्टॉक्स है उसमें सिर्फ 23% इन्वेस्ट किया है आदित्य बिरला के फ्रंटलाइन फंड ने और एसबीआई के फंड ने 36% इन्वेस्ट किया है उन कॉमन स्टॉक्स के अंदर। सो अल्टीमेटली सिर्फ 22% का सेम शेयर्स दोनों ने लिए हैं कॉमन स्टॉक्स जो हैं। सो साफ साफ बहुत कम है पहले वाले हमारे परसेंटेज से। कुछ समझ आया? शांत समझाता हूँ। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड ओवरलैप, जो आपको नहीं करना है, जो आपको कम करना है। चलो समझो, अगर आपका ये एक पहला म्यूचुअल फंड है जो आपने ले रखा है, अगर आप दूसरा म्यूचुअल फंड भी लेते हो तो पहले और दूसरे म्यूचुअल फंड में कुछ चीज़ें जो कॉमन होंगी, कुछ सेम होंगे। उस सेम शेयर्स को ही हम ओवरलैप बोलते हैं, म्यूचुअल फंड ओवरलैप बोलते हैं। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप इस ओवरलैप को जितना कम हो सके उतना कम करें। तो क्या सिर्फ म्यूचुअल फंड ओवरलैप अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड में होता है? वॉच टिल द एंड दिस वीडियो, वी विल गिव यू दैट आंसर। अब आपका बिगेस्ट क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड ओवरलैप समझ तो आ गया, बट अब इससे बचे कैसे? सो हम आपको बताएंगे 2 ways टू डू दिस। ये आपके लिए हमने स्पेशली रिसर्च करके निकाले हैं और ये बेस्ट वेज है जो मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सो दैट आप उनको बोल सको कि देख वीडियो दिखा के मैंने तेरा प्रॉफिट करा दिया। सो फर्स्ट वे to check the overlap between mutual fund is a website thefundu.com। ये कोई ऐड नहीं है, मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप इस लिंक पे जा सकते हैं, मैं आप ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट आप इसको यूज कर सकें। और मैं अभी इसका आपको डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे यूज करना है इसे आपको। इसके लिए आपको
गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। गूगल क्रोम को ओपन करके आप ये लिंक डालिए जो मैं आपको लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसके अंदर आप देख सकते हो कि स्कीम ए का नाम आपको डाल सकते हो, आप स्कीम बी का नाम डाल सकते हो और नीचे डिटेल्स आ रही हैं। चलो एक बार अपना वाला केस यूज़ करते हैं जो हमने यूज़ किया था। अगर हम यहाँ पे पहले वाले के अंदर डालें अपना बिरला फ्रंटलाइन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिखा देगा। सेकंड वाला अगर हम डालें अपना जो हमने लिया था ICICI ब्लू चिप, तो ICICI ब्लू चिप आ गया आपका यहाँ पे, प्रूडेंशियल ब्लू चिप। दोनों क्लिक करके आप गो पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे आपको पूरी डिटेल्स दिखा देगा। जैसे अभी ये दिखा रहा है कि स्कीम ए के अंदर जो कॉमन स्टॉक्स हैं, ये कॉमन स्टॉक 87% स्कीम ए के अंदर है और स्कीम बी के अंदर 81% है। मतलब कि ICICI प्रूडेंशियल में बी 81% है। ये हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था। और अगर आप परसेंटेज ओवरलैप देखना है एग्जैक्टली आपको, तो 65% ओवरलैप दिखा रहा है यहाँ पे। ये आपका ओवरलैप हो गया। आपको ट्राई करना है इसको मिनिमाइज़ करना। आइडियली आप 40% के आसपास टारगेट करो, 40% से कम ही रखो, इसको कोशिश करो, उससे ऊपर मत जाना, नहीं तो अदरवाइज बहुत ज़्यादा सेम हो जाएंगे आपके पोर्टफोलियो। ये कुछ और डिटेल्स हैं। अदरवाइज आपको अगर नीचे जाके देखना है कि और क्या डिटेल्स है, जैसे कौन से स्टॉक किसने ले रखे हैं, ऐसे इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो। अगर जैसे आप यहाँ पे जाओगे, जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस आदित्य बिरला के अंदर इतने % ले रखा है और इन्फोसिस इसने ICICI प्रूडेंशियल इतने % ले रखा है। ये हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था। तो आप ये यहाँ पे भी देख सकते हो कि एग्जैक्टली किसने कितना ले रखा है। तो ये एक आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको इसी के अंदर ऐसे आपको समझ लो आपके पास अगर आदित्य बिरला है ही आपको और आपको कुछ और खरीदना है, हमने जो एग्जांपल देखा, अगर आप SBI फोकस आपको लेना है तो SBI फोकस आप इसके अंदर डालो, SBI फोकस इक्विटी आ गया, इस पर सिलेक्ट कर दो और क्लिक ओके गो कर दो। अब यहाँ पे आप वही देख सकते हो 23% ए में कॉमन है और 36% बी में कॉमन है। और अल्टीमेटली अगर आप देखो इसके अंदर इधर जाके तो परसेंटेज ओवरलैप्स ओनली 22% आ रहा है जो हमने डिस्कस किया था। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि कौन से दो पोर्टफोलियो में कितना ओवरलैप आ रहा है इस वेबसाइट पर जाके। और यहाँ पे ऊपर आप डिटेल्स डाल के यहाँ पे नीचे पूरी डिटेल्स देख सकते हो कि कौन से शेयर्स कॉमन है। तो आप एक ही ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास पेटीएम मनी ऐप। मैं इसका भी आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो अगर आप पेटीएम मनी ऐप पे जाओगे तो ऊपर यहाँ पे म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आता है। इस पर अगर आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक करोगे देन ये डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आप ऊपर सर्च कीजिए। चलो लेट्स सी हम सर्च करते हैं HDFC टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस पर क्लिक किया अगर हमने तो इसका ये पेज ओपन कर देगा। इसमें अगर आप नीचे जाओगे तो जैसे यहाँ पे जाओगे तो स्टार्ट SIP, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, ये सब आ रहा है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है पोर्टफोलियो ओवरलैप। ये बता रहा है आपको कि आपका 34% ओवरलैप है आपका पोर्टफोलियो और ये वाला पर्टिकुलर प्लान HDFC टैक्स सेवर। तो विच इज़ गुड ये कह रहा है। वही मैं आपको बोला था कि 40% से कम होना चाहिए, दैट इज़ गुड। तो अगर आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स करोगे तो ये मेरे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, मेरे एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ऐसे आदित्य बिरला फ्रंटलाइन से ये 55% का ओवरलैप आ रहा है। वैसे इस वाले HDFC टैक्स एडवांटेज से 42%, विच इज़ ऑल्सो हाई। अगर हम टैक्स रिलीफ से देखा जाए आदित्य बिरला 22%, तो ये सही है, इसमें ओवरलैप कम आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये आपको ओवरलैप एक स्कीम का ओवरलैप बता देगा। और यहाँ क्लिक करोगे तो आपको कंपनीज का ओवरलैप भी बता देगा कि कौन सी कंपनीज सेम है। तो अल्टीमेटली ये फंडू ऐसा ही है, बट इसके अंदर ये इस ऐप पे कर सकते हो। बट ये सिर्फ पेटीएम यूजर्स के लिए है, बिकॉज आपको इसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा पेटीएम की ऐप के अंदर। तो पेटीएम मनी अगर आपके पास लॉगिन है तो आप ये यूज़ करिए, बेस्ट होगा। आपको तीनों पोर्टफोलियो का आपका एक साथ ही दिखा देगा कितना ओवरलैप है और आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन है। सो ये दो वेज है आपके पास, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। बट कोशिश करो कि आपका म्यूचुअल फंड में ओवरलैप कम से कम हो। बिल्कुल जीरो तो नहीं कर पाओगे, बट रिड्यूस करना, नहीं तो आप बोलने के लिए डाइवर्सिफाई करोगे और मार्केट गिरते ही सारे म्यूचुअल फंड एक तरह से गिर जाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। क्या ये म्यूचुअल फंड ओवरलैप सिर्फ अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस की म्यूचुअल फंड्स में होता है? नहीं, अलग अलग म्यूचुअल फंड क्या, ये सेम म्यूचुअल फंड में भी होता है। एक एग्जांपल लेते हैं HDFC म्यूचुअल फंड का। एक हम लेंगे HDFC इक्विटी फंड, दूसरा HDFC टैक्स सेवर फंड। और इसमें देखते हैं क्या है। इसमें देखो कॉमन स्टॉक जो है वो इक्विटी फंड के अंदर 86% है और टैक्स सेवर फंड्स में 81% है। सो ऑन एन एवरेज टोटल ओवरलैप आया आपका 62% का। सो देख लो, सेम चीज़, पैकिंग अलग अलग कर दी बस। तो ध्यान रखना, सही से डाइवर्सिफाई करना, तभी रिटर्न सही आएगा फ्यूचर में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन द ASAP to all फैमिली।
हम ऐसे एनालिसिस और लाने वाले हैं जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताता। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।